कनाडा के अल्बर्टा प्रांत के कनानास्किस में G7 समिट की शुरुआत हो गई। पहले दिन 1-to-1 वार्ता, राउंड टेबल मीटिंग और फैमिली फोटो सेशन हुआ। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने कहा कि अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, जापान, यूनाइटेड किंगडम और इटली के नेता एक साथ बैठे हैं। दुनिया हमारी तरफ देख रही है। 2 दिन हम समिट में खुलकर चर्चा करेंगे। कनाडा G7 समिट से जुड़ी ये सब बातें अपनी जगह पर बड़ी वाजिब हैं। लेकिन इन सब तमाम चर्चाओं के बीच कनाडा की इस G7 समिट की एक बात बहुत चर्चा का केंद्र बनी हुई है। वो है कि कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे वर्ल्ड पावर माने जाने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के 45वें और 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को कनाडा के साथ वाले झंडे की पिन अपने कोट पर लगाई थी। क्यों लगाई थी? इस सवाल का एक ही वाजिब जवाब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कनाडा को अमेरिका में मिलाना चाहते हैं और उसे अमेरिका का 51वां राज्य बनाना चाहते हैं। वहीं कनाडा हर बार इसका विरोध करता रहा है, लेकिन इस बार डोनाल्ड ट्रंप के कोट पर लगी अमेरिका और कनाडा के साथ वाले झंडे की पिन के बावजूद भी ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है, बल्कि कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से खूब अच्छी तरीके से मिलते, उनका स्वागत करते और उनसे एक बेहतरीन वार्ता करते नजर आए हैं। ऐसा ही एक वार्ता में मार्क कार्नी ने कहा, अमेरिका के बिना G7 कुछ भी नहीं होगा। वो ट्रंप के साथ नेता के रूप में काम करने के लिए उत्सुक हैं। To Canada. Thank you. It's a great honor. Happy birthday. A few days short. A little bit. A few days short, but didn't have a chance to see you on the day. Happy birthday to the U.S. military as well, 250th, and this is the 50th birthday, if you will, of the G7. This marks the 50th birthday of the G7, and the G7 is nothing without U.S. leadership, and your personal leadership of the United States, many issues. Geopolitics, economic, technology, and working hand in hand with the United States, Canada and the United States, and the other G7 partners with your leadership. Very much looking forward to the meeting. I'm grateful to have you. Thank you very much, Mark. I appreciate it, and we've developed a very good relationship. बता दें कि ये वही मार्क कार्नी है जिन्होंने कुछ दिन पहले मार्च 2025 में कनाडा के माननीय प्रधानमंत्री की शपथ लेने के जस्ट बाद दिए गए अपने पहले ही ऑफिशियल भाषण में अमेरिका और ट्रंप प्रशासन को आड़े हाथों लिया था और कहा था कि वो ट्रंप जैसे गुंडे के खिलाफ खड़े होंगे। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि कनाडा का अमेरिका में विलय कर दिया जाए। अब अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। America is not Canada. And Canada never, ever will be part of America in any way, shape, or form. Look, we didn't ask for this fight. We didn't ask for this fight. But Canadians are always ready when someone else drops the gloves. So the Americans, they should make no mistake, in trade as in hockey, Canada will win. लेकिन G7 समिट की ये मुलाकात कुछ और ही बयां कर रही है। मार्क कार्नी ही नहीं, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी कनाडा के वर्तमान प्रधानमंत्री से बहुत अच्छी तरीके से वार्ता करते नजर आए। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि अमेरिका ने कनाडा के साथ बहुत अच्छे संबंध विकसित किए हैं और हम व्यापार और कई अन्य चीजों के बारे में बात करने जा रहे हैं। I appreciate it, and we've developed a very good relationship, and we're going to be talking about trade and many other things. And we have a whole group of people, some traders and some other people. I see my top economy people. But we have a very talented group of people, and you do too, and I know they work together very well. I look forward to that. The G7 used to be the G8. Barack Obama and a person named Trudeau didn't want to have Russia in, and I would say that was a mistake, because I think you wouldn't have a war right now if you had Russia in, and you wouldn't have a war right now if Trump were president 4 years ago. But it didn't work out that way. But it used to be the G8, and now it's, I guess, what's that, 8 years ago, it switched over. They threw Russia out, which I claimed was a very big mistake. Even though I wasn't in politics then, I was very loud about it. It was a mistake in that you spend so much time talking about Russia, and he's no longer at the table, so it makes life more complicated. But you wouldn't have had the war. Other than that, I think we're going to accomplish a lot, and I expect to. And I think
our primary focus will be trade and trade with Canada, and I'm sure we can work something out. Yeah, very Thank good. you very much. Yeah, so much. बता दें कि कनाडा में ये G7 समिट एक ऐसे समय में हो रहा है कि जब कनाडा पड़ोसी मुल्क अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर है। चाहे बीते दिनों वो कनाडा पर यूएस की तरफ से 25% पारस्परिक टैरिफ लगाने की बात हो या फिर चाहे कनाडा को संयुक्त राज्य अमेरिका में विलय करने का मुद्दा हो, ट्रंप कई बार इसकी खुलकर वकालत कर चुके हैं। जब जस्टिन ट्रूडो कनाडा की बागडोर संभाल रहे थे, तभी ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव दोबारा से जीतने के बाद ये बात कही थी कि कनाडा को अमेरिका में मिला लेना चाहिए। अब ये देखना होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप अपने कोट पर अमेरिका और कनाडा के झंडे वाले पिन लगाकर गए हैं, तब कनाडा इस पर क्या अपनी प्रतिक्रिया देता है, क्योंकि अभी तक कनाडा की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।